सभी को नमस्कार साथियों। आरबीसी एग्ज़ाम 2020 कक्षा 12 इतिहास का जो कि कल पेपर होने वाला है 17 मार्च 2020 को, तो उसके लिए परीक्षा उपयोगी मानचित्र आधारित कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। निश्चित रूप से ये जो स्थान बताऊँगा आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे और आशा करूँगा कि ये इन्हीं जो स्थानों में से हैं मानचित्र में प्रश्न आए जो कि 5 अंक के हैं और 5 जो मानचित्र में स्थान पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो चलते हैं हम अपने उन प्रश्नों की ओर। सर्वप्रथम हम भारत का मानचित्र जो राजनीतिक नक्शा है वो देखेंगे। उसमें हमें देखना है कि कौन सा प्रदेश कहाँ स्थित है, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ स्थित है और उसकी राजधानी क्या है। तो शुरुआत करते हैं हम ऊपर सबसे पहले उत्तरी भाग से। तो वहाँ देखें ऊपर ऊपर लद्दाख है, तो वो भी केंद्र शासित बनाया नया है और उसकी राजधानी लेह है। और यहाँ पर इसके नीचे ये जो भाग है ये जम्मू कश्मीर का है, उसमें ऊपर श्रीनगर है और नीचे यहाँ जड़ों में जम्मू है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, वो भी नीचे की तरफ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। ये देखो ये हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी है। फिर दिल्ली का एक बीच में छोटा सा आएगा यहाँ घेरा, हालांकि मानचित्र में नहीं आएगा, मानचित्र बिल्कुल ब्लैंक आएगा, तो आपको उस ब्लैंक के अनुसार काम करना है। उधर साइड में उत्तराखंड है, उसकी राजधानी भी देहरादून है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी इधर हम देखें तो ये लखनऊ है। बिहार की राजधानी ये पटना है। सिक्किम ये जो ऊपर थोड़ा सा ये निकल के आ रहा है उसकी राजधानी गंगटोक है। और ये जो सिक्किम की ये जो नीचे जो भाग है बिल्कुल ये जो है पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल के इधर साढ़े आगे जाएंगे तो उसमें आसाम आएगा, आसाम में दिसपुर होगा। और उसके ऊपर आसाम के ऊपर जो भाग है ये जो भाग हैं वो अरुणाचल प्रदेश है। इसके चीन के साथ में सीमा लगती है। उस अरुणाचल प्रदेश के नीचे हम देखें तो यहाँ पर ये नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और कोहिमा ये नागालैंड के नीचे मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल, मणिपुर के नीचे मिजोरम जिसकी राजधानी आइजोल, और साइड में ये त्रिपुरा है और जिसकी राजधानी है अगरतला। और यहाँ हम देखें ऊपर आसाम के जस्ट नीचे है मेघालय जिसकी राजधानी शिलांग। इधर हमारे बीच में ये बांग्लादेश आ जाएगा। बांग्लादेश के बगल में ये पश्चिम बंगाल हम पढ़ चुके हैं। उसके बगल में ये झारखंड है जिसकी राजधानी रांची है। और कोलकाता का अगर पूछे तो कोलकाता यहाँ भी ये जो भारत का नक्शा बिल्कुल कटा हुआ दिखेगा, उसमें यहाँ बिल्कुल यहाँ तक बिंदु पर यहाँ बताना है आपको। तो कोलकाता को हम दोबारा देख लेते हैं। ये भारत का नक्शा यहाँ बिल्कुल ऐसा कटा हुआ मिलेगा यहाँ से ऐसा, तो उसमें यहाँ ये कोने पर यहाँ कोलकाता दिखाना है। इधर कोलकाता के नीचे फिर नीचे हम देखें उड़ीसा आएगा। उड़ीसा में यहाँ उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उसके बगल में रायगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा प्रदेश कहाँ स्थित है, उससे हमें बिल्कुल आसानी हो जाएगी। यहाँ ये बीचों बीच देखो भारत के मध्य भारत में मध्य प्रदेश है। और राजस्थान के नीचे उधर देखें तो उधर गुजरात है, ये इधर कोना निकला हुआ है। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना नीचे ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश और ये से अलग होकर तेलंगाना बना है। तो पहले हैदराबाद राजधानी थी, अब आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी अमरावती। और यहाँ पर चेन्नई का एक पांडिचेरी का एक केंद्र शासित प्रदेश यनाम भी यहाँ पर आंध्र प्रदेश में ही है। और दूसरा केंद्र शासित 3 जो केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी जो मिलकर बना हुआ है, एक पांडिचेरी, एक कैरिकाल, दूसरा यनम। तो 2 तमिलनाडु की सीमा पर है, एक आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो केरल है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, वो बिल्कुल नीचे यहाँ। और केरल जो इधर साइड में है वो आप देख सकते हैं, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो ये केरल इधर साइड में। और नीचे हिंद महासागर है, ये श्रीलंका है। यहाँ बंगाल की एक खाड़ी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर वाले हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर लक्षद्वीप है जिसकी राजधानी कवरत्ती है। अरब सागर भी इसके ऊपर है। और यहाँ पर एक जो केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली दमन दीव, वो यहाँ पर है। तो इस बार ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद कर लेना। तो ये तो एक भारत का मानचित्र हो गया। अब देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण स्थान हैं वो कौन कौन से हैं। तो महत्वपूर्ण स्थानों की ओर चलें तो मानचित्र में ये जो महत्वपूर्ण स्थान है आपको ये ध्यान रखना है कि
कौन सा राज्य किस दिशा में कहाँ स्थित है, वहाँ से आपका है बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। सबसे पहले देखें पंजाब, पंजाब में अमृतसर होगा, तो ये आप याद कर लीजिए कि अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है। ताकि इनकी अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, उससे राज्य की जहाँ स्थिति है वहाँ पर हम भर देंगे, तो तब भी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्ट स्थान ही भरें तो ही होगा, अगर हम उस राज्य के आसपास जो स्थान है उसमें भी कहीं भर दें तो हमारा सही होने वाला है। तो पंजाब में अमृतसर हमें याद करना है। हरियाणा में देखिए ये 5 प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, थानेसर, हिसार, ये आपको हरियाणा में दिखाने हैं। राजस्थान में कालीबंगा, भाबरू, बाड़ी, भद्राजुंड, सिवाना, ये 5 स्थान राजस्थान के आपको विशेष से याद करना है। गुजरात में हम देखें ईडर, खेड़ा, जूनागढ़, वल्लभी, सूरत, अहमदाबाद, ये आपको गुजरात में देखने हैं। महाराष्ट्र में हमें देखने हैं, तो हम ये चल लेते हैं, देखें यहाँ पर साथ साथ में देखें यहाँ पर। तो अब पंजाब में सबसे पहले बात कर रहे थे अमृतसर की, तो अमृतसर यहाँ स्थित है अमृतसर, तो आपको यहाँ पर दिखाना है अमृतसर। उसके बाद में हम देखें यहाँ पर गुजरात की बात करें तो गुजरात में देखो ईडर, खेड़ा, और खेड़ा के पास में यहीं अहमदाबाद है, और यहाँ जूनागढ़ इस साइड में यहाँ पर स्थित हैं, और जूनागढ़ के उधर थोड़ा साइड में यहाँ वल्लभ स्थित है। सूरत है वो इस नीचे वाले कोने में स्थित है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो गुजरात का आप नक्शा अच्छी तरह से देख ले, ईडर, खेड़ा, जूनागढ़, वल्लभी, सूरत, ये 5 जो 6, एक सूरत, अहमदाबाद भी है, तो अहमदाबाद यहाँ पर स्थित है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अहमदाबाद यहाँ स्थित है, अहमदाबाद की जस्ट ऊपर खेड़ा, खेड़ा के ऊपर यहाँ ईडर है, और नीचे की तरफ जाएं इसे तो यहाँ पर सूरत है। जूनागढ़ इस साइड में है ये, और वल्लभी यहाँ पर है। तो ये हो गया गुजरात का। इसके बाद हम देखें यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात के जस्ट नीचे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के स्थान भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अजंता एलोरा गुफा है, तो वो नागपुर है। ये अमरावती है, यहाँ पर नहीं है, ये अमरावती यहाँ इस हाँ महाराष्ट्र में भी है, परंतु जो अमरावती विशेष रूप से फेमस है वो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। तो यहाँ हम देखें वर्धा, तो वर्धा, नागपुर, ये अजंता एलोरा, ये ऊपर की साइड में होंगे यहाँ पर बिल्कुल स्कूल सीध में से बात करें, ये जो कर्क रेखा ऐसे निकलती है उसी ऐसी समांतर रेखा में थोड़ा सा उसके नीचे हम देखें तो ये अजंता एलोरा, नागपुर, वर्धा होंगे। और उसके बाद हम देखें यहाँ पर नीचे यहाँ नासिक होगा सबसे पहले, फिर नासिक के साइड में यहाँ औरंगाबाद हैं, औरंगाबाद के इधर थोड़ा सा पीछे इधर हम देखें पश्चिम की ओर यहाँ पर है अहमदनगर, फिर यहाँ आते हैं ये मुंबई और सोपारा यहाँ पर स्थित हैं। और मुंबई के नीचे यहाँ देखें तो इधर थोड़ा सा पुणे है, और पुणे के नीचे यहाँ पर ये सतारा है। हम बात करें इधर देखो इस प्रदेश की, तो ये प्रदेश हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो 3 क्षेत्र महत्वपूर्ण है, एक है कौशल जो यहाँ बीचों बीच है उड़ीसा में, दूसरा तौसली जो बिल्कुल किनारे पर स्थित है, कलिंग यहाँ पर स्थित है। ये 3 स्थान उड़ीसा के महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल में हम देखें एक स्थान महत्वपूर्ण बताया गया है, वो है प्लासी। हम सुनते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी स्थान कहाँ स्थित है, वो पश्चिम बंगाल में है। तो ये पश्चिम बंगाल है, उसके इस ऊपरी भाग में यहाँ पर प्लासी स्थित है, यानी ये बांग्लादेश है उसके पास में ही है। अब बात करें बिहार की, तो बिहार ये पश्चिम बंगाल के ऊपर के क्षेत्र में है। तो हम देखें यहाँ पर ये चंपारण है, जहाँ पर 1917 में आंदोलन हुआ था चंपारण का, नील की खेती वाला। उसके बाद में देखें राजगृह, वैशाली जो प्राचीन समय में काफ़ी विद्या का महत्वपूर्ण स्थान था, पटना जिसको पाटलिपुत्र भी कहते थे वो यहाँ पर स्थित है, बोध गया भगवान बुद्ध का जहाँ पर उनको बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके अलावा बक्सर 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, तो वो बक्सर यहाँ बिहार में स्थित है। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन अगर नहीं मालूम है तो भी है, आप घबराए नहीं। आप मान लो कि आपको ये मालूम है बिहार की लोकेशन ये है, अब उसमें है आपको बोध गया भरना है, तो बोध गया आप कहीं भी एक बिंदु लगा कर भर दे। तो जो भी स्थान भरना आपको बिंदु लगा कर भरना है, तो वहाँ से एग्जैक्ट स्थिति आ जाती है, आपको मालूम है। तो अगर नहीं मालूम है तो आप बिंदु नहीं लगाए। मान लो आपको जयपुर भरना है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है, जयपुर की मान लो ये जो लोकेशन होती है वो ये है, जयपुर की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ये है। अगर आपको ये मालूम नहीं है, तो हमें ये मालूम है कि जयपुर है राजस्थान में, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे जयपुर।
तो ये हो गया जयपुर। तो अब राजस्थान के क्षेत्र में ये जयपुर आ गया, तो हमारा ये लगभग आंसर सही हो गया। तो आपको ऐसा ही काम करना अगर एग्जैक्ट आपको लोकेशन नहीं मालूम है तो। राजस्थान में हम देख के बात करें, जो कालीबंगा क्षेत्र है वो ऊपर यहाँ पर है। बाकी हम अन्य बात करें कि यहाँ पर है बेराट, जो कि मौर्यकालीन जो प्रसिद्ध था, जहाँ पर अशोक के जो स्तंभ मिले थे भाबरू बेराट में भी, तो वो बेराट जयपुर में ही है, यहाँ पर स्थित है। उसके अलावा बाड़ी भी यहाँ जयपुर में स्थित है। खातौली यहाँ बिल्कुल यहाँ स्कूल, ये सवाई माधोपुर का जो एरिया है वहाँ पर खातौली है यहाँ इस स्थान पे। यहाँ पाली में ये भद्राजून है और ये सिवाना बाड़मेर में। तो ये आपको ये राजस्थान में ये चीज़ ये बातें याद रखनी, ये जो 4-5 जो मैंने महत्वपूर्ण स्थान बताए हैं वो याद रखने हैं। इसके अलावा अजमेर है, अजमेर तो बिल्कुल बीचों बीच है राजस्थान में, तो वो यही है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आसाम में एक ही स्थान दिया हुआ है सिलट, ये आसाम का क्षेत्र में, यहाँ पर बिल्कुल ये सिलट यहाँ पर स्थित है, तो इसमें आप ये सिलट बिल्कुल भर सकते हैं। एक स्थान आसाम का है। उधर हम बात करें लेह लद्दाख की, तो लेह लद्दाख भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लद्दाख की राजधानी ये लेह है, तो ये जो भाग हैं वो लेह है, और ये जो भाग है जम्मू कश्मीर है। जम्मू की राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर दोनों ही है, तो जम्मू नीचे है, श्रीनगर ऊपर है। अगले मानचित्र में हम देखते हैं, देखिए कौन से स्थान आ रहे हैं। हाँ, अगले हम यहाँ देखें, अमृतसर हो गया। यहाँ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में देखिए अम्बाला, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, थानेश्वर, ये चारों ही है इस भाग में, चारों इस भाग में हरियाणा में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हरियाणा अम्बाला, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, हिसार आ जाए तो हरियाणा में है। इसके अलावा हिसार है, वो हिसार राजस्थान की बॉर्डर के पास में स्थित है। उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए जो बात कर रहे थे दिल्ली वाली, तो दिल्ली यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर है, और उसमें मेहरौली वो दिल्ली में ही स्थित है। और हम बात कर रहे थे राजस्थान की, तो बाबरू, बाड़ी, खातौली, भद्राचून, सिवाना, तो ये पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा हम देखें उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ से 1-2 स्थान जरूर आएंगे। तो हम बात करें सबसे पहले ये मेरठ है, ये मेरठ बिल्कुल जो आगरा है, बरेली है, ये जो हैं केंद्र थे किसके, 1857 की क्रांति के। तो मेरठ ये दिल्ली के पास में है, मथुरा यहाँ रहा, ये राजस्थान की यहाँ नज़दीक है, आगरा भी यहाँ ये राजस्थान के नज़दीक हैं। और इधर हम देखें ये गोल घूमकर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर झांसी है, ये झांसी का है। इसके अलावा हम यहाँ देखें ये बिठूर है, और हम देखें यहाँ पर ये बरेली है, कन्नौज ये रहा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। श्रावस्ती ये बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पर है। लखनऊ इसके नीचे थोड़ा सा है, और कानपुर लखनऊ के नीचे स्थित है। यहाँ पर कौशाम्बी, कानपुर से इधर थोड़ा पूर्व की ओर जाएँ, कौशाम्बी है। और ये बात करें इलाहाबाद, थोड़ा और उधर जाएँ पूर्व की ओर, तो यहाँ पर इलाहाबाद, वाराणसी वगैरह इधर है। और ये बात करें यहाँ पर ये जो चौरी चौरा जो स्थान है बात करें तो वो यहाँ है, बिहार के बॉर्डर के पास में है ये चौरी चौरा स्थान, जहाँ पर 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी। इसके नीचे जस्ट नीचे ये सारनाथ है, जहाँ जो हमारा जो स्तंभ है राजकीय चिन्ह सारनाथ, 4 शेरों के मुख वाला, तो वो सारनाथ, तो वो यही है। और ये भगवान बुद्ध से संबंधित है, तो निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के हो गए। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हम देखें सबसे ऊपर यहाँ पर अब देखें ये जो राजस्थान वाला जो कोना लगता है वहाँ पर नीमच है। तो पहले नीमच से राजस्थान में था, परंतु बाद में जब विभाजन हुआ तो उसको है फिर मध्य प्रदेश में डाल दिया गया। नीमच के नीचे मंदसौर है जो भी राजस्थान सीमा के पास में है, ग्वालियर है वो भी राजस्थान सीमा के पास में ही है, इंदौर है वो इधर नीचे है। उसके बाद विदिशा है, ये बीच में आ जाएगा मध्य प्रदेश के, और पंचमढ़ी है वो भी है मध्य प्रदेश के बीचों बीच है। मालवा क्षेत्र है, ये मालवा क्षेत्र यहाँ है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध था। ये मध्य प्रदेश के हो गए।
इसके अलावा मध्य प्रदेश हैं, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के सारे हो गए। अब बात करें, हाँ, कर्नाटक में देखो महत्वपूर्ण क्षेत्र है बीजापुर। तो बीजापुर यहाँ पर स्थित है, बिल्कुल कर्नाटक में यह बीजापुर है। गुलबर्गा है तो वो थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ जाएगा। चित्रदुर्ग की बात, बीदर की बात करें तो बीदर भी उधर ही है। बीदर की बात करें तो बीदर यहाँ है, और ये जो गुलबर्गा है वो यहाँ है। दोनों बीदर और गुलबर्गा इस तरफ ये कोने में यहाँ दोनों स्थित हैं। और चित्रदुर्ग थोड़ा सा नीचे है, उसके नीचे मास्की में से भी क्या मिले थे, अशोक का जो है जो स्तंभ मिले थे उसमें अशोक का नाम खुदा हुआ था, तो वो मास्की यही है। केरी यहाँ बॉर्डर के जो समुद्र किनारे पर स्थित है। इसी के अलावा मंगलोर कहते हैं, वो भी यहीं स्थित है। मैसूर है वो भी है, कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर है थोड़ा सा अंदर की ओर है, यहाँ पर ये विजयनगर है। हम केरल में बात करें तो कालीकट यहाँ, वो भी समुद्र के किनारे स्थित है। कोचीन, ये दो महत्वपूर्ण क्षेत्र है केरल के, तो दोनों यहाँ पर समुद्र क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा त्रावणकोर हमने पढ़ा था, त्रावणकोर ये क्षेत्र था, तो ये त्रावणकोर था, त्रावणकोर राज्य। बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में त्रावणकोर के अलावा हम देखें यहाँ तंजावुर है, यहाँ ये जो मदुरई है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है मदुरई, ये मदुरई है यहाँ पर। तंजावुर के ऊपर यहाँ जिंजी है, और जिंजी के ऊपर यहाँ कांचीपुरम है। केरल जो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, वो जिसको मद्रास भी कहते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर सटी हुई है समुद्र किनारे पर। आगे देखें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में हम देखें तो चंद्रगिरी ये आंध्र प्रदेश का भाग है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में हम चंद्रगिरी, विशाखापट्टनम, मुसलीपट्टनम और अमरावती, ये 4 जगह आम आंध्र प्रदेश में हमें याद रखनी है। तेलंगाना जो ये ऊपरी वाला ये भाग है तेलंगाना, उसमें हैदराबाद और गोलकुंडा आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा मानचित्र, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, 5 अंकों का है। आप अगर इन प्रदेशों को याद कर लें तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप राजस्थान का एक नक्शा जरूर याद करके जाइए कि राजस्थान के नक्शे में कौन कहाँ पर स्थित हैं। हम देखें ऊपर श्रीनगर है, श्रीगंगानगर है, श्रीगंगानगर के बगल में यहाँ समांतर में ये हनुमानगढ़ है। गंगानगर के नीचे बीकानेर है, बीकानेर के इधर बॉर्डर में हम देखें जैसलमेर। और हम बात करें इसको, अगर हम संभाग वाइज पढ़ने की कोशिश करें तो और ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तो हम देखें सबसे पहले बीकानेर जो संभाग में 4 जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, ये ऊपरी क्षेत्र में स्थित है। फिर आए इसके नीचे इधर, तो उधर जोधपुर संभाग आता है। जो जोधपुर संभाग में हम बात करें, जोधपुर संभाग में बात करें तो ये जिले आते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, तो ये जोधपुर संभाग में आते हैं। तो ये बीकानेर संभाग के जस्ट नीचे इधर पश्चिम की साइड में और दक्षिण में स्थित हैं। तो सबसे पहले ये पाकिस्तान बॉर्डर पर जैसलमेर, उसके फिर बॉर्डर पर पाकिस्तान बॉर्डर पर नीचे बाड़मेर, और फिर बाड़मेर के नीचे इधर जालौर, जालौर से हम ऊपर की तरफ जाएँ पाली, पाली के ऊपर ये जोधपुर स्थित है, और यहाँ पर नीचे ये सिरोही स्थित है, ठीक है। अब हम देखें नीचे उदयपुर संभाग में, तो उदयपुर संभाग में हम देखें तो उदयपुर संभाग में जो 5-6 जिले आते हैं, कौन कौन से हैं, ये हो गया राजसमंद, ठीक है, चित्तौड़गढ़, ये प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये जो जिले उदयपुर संभाग में आते हैं। नीचे बांसवाड़ा है, और उधर साइड में देखें डूंगरपुर है, फिर उदयपुर, सिरोही, उधर ये चित्तौड़गढ़ है। आगे इधर है चित्तौड़गढ़ के 2 भाग हैं, राउत भाटा वाला क्षेत्र इधर है। इधर बात करें ये कोटा संभाग है, हाड़ौती क्षेत्र आता है जिसको बोलते हैं, जो सबसे नीचे झालावाड़, फिर बारा, कोटा, बूंदी। बगल में हम देखें यहाँ पर ये धौलपुर संभाग आ गया, बिल्कुल ऐसा, ये भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये 4 जिले हैं धौलपुर संभाग में स्थित हैं। फिर आता है ये जयपुर संभाग, तो जयपुर संभाग ये यहाँ पर है, ये आ गया, जिसमें ये आते हैं जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर, ये जयपुर संभाग में आते हैं। और बीच का क्षेत्र है वो आता है अजमेर संभाग के नाम से, जिसमें नागौर ऊपर है, बीचों बीच राजस्थान के नक्शे में अजमेर है, अजमेर के नीचे भीलवाड़ा और साइड में अजमेर के टोंक है। तो ये राजस्थान नक्शा था। तो हम बात करें तो इन नक्शों के अलावा आपको जो है मैंने एक लिस्ट बना के बताया है कि इनको
इनको आप ज़रूर याद करें। आप इसको जो है राज्य वाइज याद करें, तो ताकि जिस राज्य में स्थित है उस राज्य में हम उसको अंकित कर देंगे तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी। हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है तो भी। महाराष्ट्र में बात करें, अजंता एलोरा की गुफाएँ, ये नागपुर है, वर्धा है, नासिक है, औरंगाबाद, अहमदनगर, ये सोपारा, मुंबई, पूना, ये सभी महाराष्ट्र में स्थित है। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में हम देखें बीजापुर, गुलबर्गा, बीदर, चित्रदुर्ग, मास्की, केरी, मंगलोर, मैसूर, विजयनगर, ये कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा हम देखें केरल में 2 स्थान महत्वपूर्ण है, कालीकट, कोचीन। तमिलनाडु में त्रावणकोर, तंजावुर, जिंजी, कोचीपुरम, चेन्नई, एक मदुरई छूट गया था अपना, हमने इसको याद भी किया था। आंध्र प्रदेश में देखें अमरावती, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, चंद्रगिरी, 4 जगह महत्वपूर्ण है। तेलंगाना में देखें हैदराबाद और गोलकुंडा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम देखें मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर, ग्वालियर, इंदौर, विदिशा, पंचमढ़ी, भरूच, तो ये है मध्य प्रदेश में काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के काफ़ी स्थान हैं, तो हम बात करें मेरठ है, मथुरा, आगरा, झांसी, बरेली, कनौज, श्रावस्ती, चौराचौरी, सारनाथ, वाराणसी, बिठूर, लखनऊ, कानपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, तो इनको हम याद कर लें कि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हम जहाँ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसमें हम नाम लिख दें तो हमारा सही हो जाएगा और उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आगे हम देखें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होने के बावजूद भी हमारा सही होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। कौशल, कलिंग, तौसली, ये उड़ीसा में स्थित है। पश्चिम बंगाल में आपको पलासी याद करना है, असम में सिलगढ़ और दिल्ली में मेहरौली क्षेत्र है, वो आपको याद करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा, और आप ये यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं इस फाइल को। धन्यवाद।